कृष्ण कृष्ण कीर्तन निरंतर करते हुए सब भक्त लोग भी वहां आ मिले। व्यास पूजा के आचार्य श्रीवास पंडित थे। वे श्री चैतन्य चंद्र की आज्ञा से सब कार्य करने लगे, सब मधुर मधुर कीर्तन करने लगे। श्रीवास जी का घर तो मानो वैकुंठ धाम बन गया। समस्त शास्त्रों के ज्ञाता श्रीवास पंडित ने वेद विधि के अनुसार व्यास पूजा संबंधी सब कार्य यथावत संपन्न किए। फिर दिव्य गंध युक्त एक सुंदर वनमाला श्री नित्यानंद जी के हाथ में देकर बोले, सुनो नित्यानंद जी, ये माला लो और मंत्र पढ़कर व्यास देव जी को नमस्कार करो। शास्त्र की ऐसी विधि है कि माला स्वयं पहनाई जाए। व्यास जी के प्रसन्न होने पर सब अभीष्ट वस्तु प्राप्त हो जाती है। नित्यानंद जी जो भी सुनते केवल हां हां कर देते। कौन मंत्र पाठ करें, ये तो समझाने पर भी नहीं समझ पा रहे थे। धीरे धीरे ना जाने वो क्या कहते जाते थे, समझ ही नहीं आता था। माला को लेकर चारों तरफ देख रहे थे। तब तो उदार श्रीवास जी ने प्रभु को पुकार कर कहा, हे प्रभु, आपके ये श्रीपाद व्यास पूजा नहीं करते हैं। श्रीवास जी के वचन को सुनकर प्रभु विश्वंभर यानी हमारे गौरांग महाप्रभु दौड़कर नित्यानंद जी के सामने आए और बोले, नित्याई, मेरी बात सुनो, माला अर्पण करके झटपट व्यास जी की पूजा करो। श्री नित्यानंद जी ने प्रभु विश्वंभर को देखा और माला उठाकर उनके मस्तक पर चढ़ा दी। प्रभु की घुंघराली अलकावली पर माला अत्यंत शोभा देने लगी और उसी क्षण प्रभु विश्वंभर यानी गौरांग महाप्रभु षड्भुजधारी बन गए। प्रभु की 6 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा, पद्म, हल और मूसल को देखकर श्री निताई बहुत विस्मित और विवल हो गए। षड्भुज के दर्शन करके निताई प्रभु मूर्छित हो गए और पृथ्वी पर गिर पड़े और संज्ञा शून्य हो गए। आखिर नित्यानंद जी ने भगवान विश्वंभर को माला अर्पण किया, व्यासदेव जी को ना करके। क्यों भला? क्योंकि श्री विश्वंभर प्रभु स्वयं भगवान हैं जो व्यास रूप से अवतीर्ण होते हैं। इसलिए श्री नित्यानंद प्रभु ने स्वयं भगवान की पूजा कर केवल उनके व्यास अवतार की ही नहीं, उनके समस्त अवतार स्वरूपों की पूजा संपन्न कर दी। श्री गौर भगवान श्री व्यासदेव के भी गुरु हैं, इसलिए उनकी पूजा में श्री व्यासदेव की भी प्रसन्नता है, परम तृप्ति है। श्री कृष्ण की विलास मूर्ति श्री बलराम भी श्री व्यासदेव जी के पूजनीय हैं, अतः श्री बलराम स्वरूप श्री नित्यानंद भी उनके पूजनीय हैं। इस प्रकार श्री नित्यानंद द्वारा श्री गौर पूजा से व्यास पूजा के संपन्न हो जाने में कोई संदेह नहीं रह जाता। श्रीमन महाप्रभु ने प्रभु नित्यानंद को षड्भुज रूप का दर्शन कराया। शंख, चक्र, गदा, पद्म ये चारों वैकुंठनाथ श्री नारायण के अस्त्र हैं और द्वारका मथुरानाथ के भी। हल और मूसल हैं श्री बलराम जी के अस्त्र। इसलिए इस षड्भुज रूप से ये भी सूचित होता है कि वे श्री वैकुंठनाथ नारायण, द्वारका, मथुरानाथ और श्री बलराम ये सब स्वरूप श्री महाप्रभु विश्वंभर में अवस्थान करते हैं, इसलिए वे स्वयं भगवान ही हैं। ये सब देखकर सब वैष्णव लोग भयभीत हो उठे और हे कृष्ण रक्षा करो, हे कृष्ण रक्षा करो कह कह कर भगवान को पुकारने लगे। तब तो जगन्नाथ नंदन प्रभु गौर सुंदर हुंकार करने लगे और बिगुल बजाते हुए बारंबार जोर से गरजने लगे। नित्यानंद जी षड्भुज रूप दर्शन करके मूर्छित हो गए और श्री चैतन्य देव उन्हें अपने हाथों से उठाने लगे। महाप्रभु बोले, नित्यानंद उठो, उठो ना, चित्त को स्थिर करो और अपने मनोवांछित संकीर्तन को श्रवण करो। जिस कीर्तन के निमित्त तुमने अवतार ग्रहण किया है वह तो सिद्ध हो गया है, अब तुम और क्या चाहते हो? नित्यानंद, तुम प्रेममय हो और प्रेम भक्ति ही आपकी वस्तु है। आपके दिए बिना वो भक्ति किसी में नहीं हो सकती। अपने आप को संभाल कर उठो और अपने जनों की ओर देखो और जिसे चाहो तुम प्रेम भक्ति दो। जिसका आपके प्रति तिलार्ध भी द्वेष भाव रहेगा वो मेरा भजन करने पर भी मेरा प्रिय नहीं रहेगा। प्रभु के वचनों से निताई प्रभु ने संज्ञा लाभ की और षड्भुज रूप के दर्शन से परमानंद को प्राप्त हुए। महाप्रभु ने उन्हें उठाया, सचेत किया। तो कहा जाता है कि जिन अनंत देव के हृदय में श्री गौरचंद्र निवास करते हैं उन्हें ही प्रभु नित्यानंद जानो। विस्मय मत करो, उनके लिए 6 भुजाओं का दर्शन कौन सी अद्भुत बात है, क्योंकि उनके तो हृदय में ही भगवान गौरांग महाप्रभु सदा निवास करते हैं। ये सब तो कौतुक है जो अवतार के अनुरूप है। जैसे कि श्री रामचंद्र जी ने पिंड दान दिया था तो दशरथ जी ने प्रत्यक्ष होकर ग्रहण किया था।
उस चरित्र को यदि अद्भुत कहा जाए तो ये भी अद्भुत है। निश्चय ही ये सब श्री कृष्ण के कौतुक हैं। नित्यानंद जी के स्वरूप का ये एक नित्य स्वभाव है कि तिलार्ध के लिए भी उनमें दास भाव का त्याग नहीं होता। जैसे लक्ष्मण जी का ये स्वभाव है कि वे सीतानाथ जी के दास्य में निरंतर अपने मन, प्राण और धन सर्वस्व को लगाए रखते हैं, ऐसे ही लक्ष्मण जी जब नित्यानंद स्वरूप में आते हैं तो उनका मन भी सदा सर्वदा श्री चैतन्य महाप्रभु के दास्य में अर्पित रहता है। यद्यपि वे अनंत देव ईश्वर हैं, निराश्रय हैं, सबके आश्रय होने के कारण उनका कोई आश्रय नहीं, तो भी वो महाप्रभु के दास होकर के अनंत आनंद का आस्वादन करते हैं और देते हैं। श्री लक्ष्मण जी के अवतार में छोटे भाई बनकर अनंत देव दास भाव में निरंतर श्री राम जी की सेवा करते हैं। अन्न जल निद्रा को त्याग करके भी श्री राम के चरणों की सेवा करके आपकी सेवा की लालसा कभी पूरी नहीं हुई। श्री बलराम अवतार में बड़े भाई होने पर भी नित्यानंद प्रभु ने कभी भी अपने दास भाव को नहीं छोड़ा। बड़े होने पर भी कहीं भी आप श्री कृष्ण को स्वामी कहकर भी बोलते हैं और कहते हैं कि भक्ति को छोड़कर कभी भी मेरी अन्य मति ना हो। तो ऐसे ही नित्यानंद जी हमेशा स्वयं को चैतन्य महाप्रभु का दास समझते हैं। तो जब नित्यानंद जी बाहरी दशा में आए तो वे रोने लगे। उनके दोनों कमल नयनों से महानदी बह निकली। तब महाप्रभु ने सब लोगों से कहा, अरे व्यास पूजा तो पूरी हो गई, अब कीर्तन करो। प्रभु की आज्ञा पाकर सबको बड़ा आनंद हुआ और तत्काल चारों ओर कृष्ण नाम की ध्वनि होने लगी। श्री नित्यानंद जी और श्री गौरचंद्र एक स्थान पर नृत्य करने लगे। दोनों भाई महामत्त हो रहे थे, किसी को बाहर की सुधि न रही। सब वैष्णव वृंद आनंद में विवल हो उठे। व्यास पूजा महोत्सव में महान कौतूहल हो उठा। कोई नाच रहा था तो कोई गा रहा था तो कोई धरती पर लोटपोट कर रहा था। सभी चरण पकड़ रहे थे, जिसका जिसे मिल जाए। श्री चैतन्य महाप्रभु की मैया जगन माता शची देवी वहीं पर एकांत में बैठी हुई ये सब कौतूहल देख रही थी। श्री विश्वंभर और श्री नित्यानंद को देखकर ये दोनों मेरे ही पुत्र हैं, ऐसा उनके मन में लग रहा था। व्यास पूजा महोत्सव तो परम उदार है, इसका वर्णन एक अनंत देव ही कर सकते हैं और कोई नहीं। तो इस प्रकार भक्ति योग को प्रकाशित करके श्री विश्वंभर अपने समस्त भक्तों सहित स्थिर हो गए। फिर श्रीवास पंडित जी से महाप्रभु बोले, व्यास पूजा के समस्त नैवेद्य को शीघ्र ही ले आओ। वे तत्काल सब सामग्री ले आए। उसे प्रभु ने स्वयं अपने हाथ से सबको बांट दिया। प्रभु के श्रीहस्त का प्रसाद पाकर तुरंत ही सब भक्तजन आनंद से उसे पाने लगे। उस घर के भीतर जितने भी मनुष्य थे सबको बुलाकर प्रभु ने अपने हाथ से उनको भी प्रसाद दिया। जिसको पाकर ब्रह्मा आदि भी अपना परम सौभाग्य समझते हैं, उसी को वैष्णवों के दास दासी जन तक पा रहे थे। ये सब कौतुक चरित्र श्रीवास जी के घर में हुआ, इसलिए श्रीवास जी के भाग्य को भला कौन कह सकता है। इस प्रकार से नवद्वीप में दिन दिन नाना प्रकार के कौतुक होते हैं जिन्हें सब नहीं जानते हैं। एक दिन चैतन्य महाप्रभु श्रीवास जी के साथ बैठकर कृष्ण चरित्र कथा कह रहे थे। उस समय पंडित श्रीवास की परीक्षा के लिए भगवान श्री विश्वंभर बोले, श्रीवास, तुम इस अवधूत नित्यानंद को निरंतर अपने यहाँ क्यों रख रहे हो? अरे इसकी जाति कुल का तो कुछ पता नहीं। तुम तो बड़े उदार हो, परंतु मैं कह देता हूँ कि यदि तुम अपनी जाति और कुल की रक्षा करना चाहते हो तो इस अवधूत को झट से बाहर कर दो। श्रीवास पंडित कुछ हंसते हुए बोले, प्रभु, आप मेरी परीक्षा करते हैं प्रभु, ये तो उचित नहीं है। अरे जो एक दिन के लिए भी आपको बचता है वही मेरे लिए प्राण समान प्रिय है। और फिर ये नित्यानंद जी तो आपकी देह हैं, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। यदि श्री नित्यानंद जी मदिरा या स्त्री को भी ग्रहण कर लें, यदि वे मेरी जाति प्राण धन सबको नष्ट भी कर दें, तो भी मेरे चित्त में उनके प्रति विपरीत भाव कदापि नहीं होगा प्रभु, ये मैं आपसे सत्य कहता हूँ। श्रीवास जी के मुख से इतना सुनते ही प्रभु हुंकार करते हुए उनके वक्ष स्थल पर लिपट गए और बोले, क्या कहा श्रीवास पंडित? नित्यानंद के प्रति तुम्हारा इतना विश्वास? तुम मेरे गुप्त नित्यानंद को जान गए। मैं संतुष्ट हुआ। मैं संतुष्ट होकर तुमको वर देता हूं कि स्वयं लक्ष्मी को नगर के घर घर में भिक्षा मांगनी पड़े, ये संभव है। परंतु श्रीवास सुनो, तुम्हारे घर में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। तुम्हारे घर के कुत्ता बिल्ली आदि सबकी मुझ में निश्चल भक्ति होगी। मैं अपने नित्यानंद को तुम्हें समर्पण करता हूं। तुम स्वयं सब प्रकार से
उनको संभाल कर रखना। शिवास को वर देकर प्रभु घर चले गए और नित्यानंद जी नदिया नगर भर में सर्वत्र घूमते फिरते रहते। कभी तो गंगा में मझधार में पहुंचने पर तैरना बंद कर देते और प्रबल धारा में बड़े आनंद से बहे चले जाते। कभी बालकों के साथ खेलने लगते और कभी गंगादास और मुरारी गुप्त के घर चले जाते। कभी दौड़ते हुए प्रभु के घर जा पहुंचते तो उनको देखकर शची मां बहुत स्नेह करती। बाल्य भाव में नित्यानंद जी शची मैया के चरण पकड़ने लगते तो वो दूर भाग जाती। एक दिन शची मां ने स्वप्न में कुछ देखा। उसे वो एकांत में पुत्र विश्वंभर से कहने लगी, विश्वंभर, मैंने शेष रात्रि में एक स्वप्न देखा कि तुम और नित्यानंद दोनों 5-5 वर्ष के बालक होकर आपस में लड़ते झगड़ते हुए दौड़ते फिर रहे हो। फिर तुम दोनों श्री ठाकुर मंदिर में घुस गए और रामकृष्ण को हाथों में लेकर के तुम बाहर निकल गए। नित्यानंद के हाथ में कृष्ण और तुम्हारे हाथ में बलराम थे। फिर मेरे ही सामने तुम चारों में लड़ाई झगड़ा होने लगा। ठाकुर श्री रामकृष्ण क्रोध में भरकर बोलने लगे, ये दो ढोंगी कौन है? निकल जाओ बाहर। ये घर बार, ये संदेश, ये दूध दही, ये सब उपहार हम दोनों के हैं। तब नित्यानंद ने कहा, अरे वो दिन बीत गए जब तुमने दूध दही मक्खन लूट लूट कर खाया था। ग्वालाओं का राज्य गया, अब तो हम ब्राह्मणों का अधिकार है, इसलिए अपने को पहचानो और छोड़ो हमारी इन सब भेंट पूजा को। यदि राजी खुशी से नहीं छोड़ोगे तो मार खाओगे, हम तुम्हें लूट खाएंगे, देखेंगे कौन बचाता है तुम्हें। इस पर रामकृष्ण बोले, अच्छा, अब हमारा दोष नहीं मानना। तुम दोनों ढोंगियों को अब हम यहीं बांधकर ही छोड़ेंगे। मुझे कृष्ण की दुहाई है जो ऐसा ना करूं तो। इस प्रकार नित्यानंद के ऊपर गरजते हुए बलराम जी ने कहा। फिर नित्यानंद जी भी बोले, अरे तेरे कृष्ण का मुझे क्या डर है, मेरे ईश्वर तो गौरचंद्र विश्वंभर हैं। इस प्रकार चारों जने तुम लोग लड़ झगड़ रहे थे और एक दूसरे से छीन छीन कर भोजन कर रहे थे। कोई किसी के हाथ से छीन झपट कर ले जा रहा था तो कोई किसी के मुख से मुख मिलाकर खा रहा था। बेटा, इतने में नित्यानंद ने पुकार कर मुझे कहा, माँ मुझे खाने को दो, बड़ी भूख लगी है। उसके इतना कहने पर मैं जाग पड़ी। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए ये स्वप्न तुमको सुना रही हूँ। माता के स्वप्न को सुनकर विश्वंभर प्रभु हंसे और माता से मधुर वचन कहने लगे, माता, तुमने बड़ा ही शुभ स्वप्न देखा है। मेरे पीछे ये किसी को सुना मत देना। तुम्हारे मंदिर की मूर्ति बड़ी प्रत्यक्ष है। ये बात तुम्हारे स्वप्न को सुनकर मेरे चित्त में दृढ़ हो गई है। मैंने भी कई बार देखा है कि भोग की सामग्री में से आधी सामग्री गुम हो जाती है। मैया, लज्जा के मारे मैंने ये किसी से नहीं कहा। तुम्हारी बहू के ऊपर मुझे कुछ संदेह था, पर आज दूर हो गया। जगन माता लक्ष्मी विष्णुप्रिया भीतर से स्वप्न की वार्ता सुन रही थी। वो स्वामी के वचनों को सुनकर हंस पड़ी। श्री विश्वंभर जी फिर बोले, माँ मेरी बात सुनो, नित्यानंद को बुलाकर शीघ्र ही भोजन कराओ। पुत्र के वचन को सुनकर शची मैया को बड़ा आनंद हुआ और वो भोजन की सब सामग्री बनाने लगी। इधर विश्वंभर प्रभु शीघ्र ही नित्यानंद जी के पास गए और उनको निमंत्रण दिया और बोले, आज की भिक्षा हमारे घर है, परंतु देखो वहां कोई चंचलता मत करना। फिर नित्यानंद जी कान पकड़कर बोले, अरे विष्णु विष्णु, चंचलता तो पागल लोग किया करते हैं। मालूम होता है आप हमें पागल समझते हैं। इतना कहकर दोनों जन हंसते हंसते श्री कृष्ण चर्चा करते हुए घर में आए। आकर दोनों जन गदाधर आदि विशिष्ट आत्मीय जनों के साथ एक जगह बैठ गए। सेवक ईशान ने चरण धोने के लिए जल दिया। चरण धोकर प्रभु नित्यानंद के साथ भोजन करने गए। दोनों प्रभु जाकर भोजन को बैठे, मानो कौशल्या जी के घर राम लक्ष्मण बैठे हों। इस प्रकार दोनों प्रभु भोजन करते हैं। वास्तव में ये हैं भी तो वे ही दोनों, वही इनका भाव है और वही प्रेम। माता बड़े आनंद के साथ व्यंजन परोसकर चली गई। इतने में 2 की जगह 3 भोजन थाल हो गए। शची मैया ने ये नहीं देखा। ये देखकर दोनों जने हंसने लगे। दोबारा जब शची मैया आई तो क्या देखती हैं कि दोनों ही 5-5 वर्ष के बालक बने बैठे हैं। एक का कृष्ण वर्ण और दूसरे का शुक्ल वर्ण है। दोनों ही मनोहर हैं, चतुर्भुज हैं, दोनों ही दिगंबर हैं। दोनों के हाथों में शंख चक्र गदा पद्म श्री हल मूसल है। वक्षस्थल पर श्री वत्स और कौस्तुभ मणि है और कानों में मकराकृत कुंडल है। मैया शची ने पुत्र विश्वंभर के हृदय पर अपने पुत्र वधु को भी देखा। एक ही बार देखा, फिर कुछ नहीं देखा। तब तो माता मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी। नेत्रों के अश्रु जल से उनके वस्त्र सब भीग गए। उस अपूर्व दृश्य को देखकर शची मैया को बाहर की कुछ सुध-बुध न रही। उस समय घर भर में सब भात ही भात बिखर गया। महाप्रभु झट से आचमन करके
उठ गए और मैया को पकड़कर उठाया और बोले, उठो माँ उठो, चित्त को स्थिर करो, तुम अचानक पृथ्वी पर कैसे गिर पड़ी। तब माता सचेत हुई और हड़बड़ाकर जल्दी से उन्होंने अपने केशों को बांधा, पर बोली कुछ नहीं। घर में बैठकर रोने लगी। वे लंबी लंबी सांसें भर रही थी, सारा शरीर कांप रहा था, प्रेम में भरभरा रही थी, उन्हें कुछ भी सूझ नहीं रहा था। ईशान ने दोनों के भोजन अवशेष को हटाया, सब घर साफ किया। 14 लोकों में महाभाग्यवान है ईशान, जिन्होंने सब समय शची मैया की सेवा की। तो श्री गौरांग और निताई चांद दोनों एक साथ भोजन करने बैठे थे और मैया जो है जब रसोई में चली गई और काफी देर तक वापस न आई, तब दो के साथ एक और भोजन थाल वहां पर प्रकट हो गया। ये भोजन 3 पात्रों में बट गया, भोजन के 3 भाग हो गए। मैया ने ये तो देखा नहीं। यदि मैया ये कौतुक भी देखती तो जरूर ही विस्मित हो जाती, कुछ पूछती जरूर। तो इस अद्भुत लीला का रहस्य आखिर क्या है? श्रीमन महाप्रभु की ऐश्वर्य शक्ति या लीला शक्ति ने ही ये सब कार्य किया। उन 3 पात्रों को देख करके निताई गौर विस्मित नहीं हुए, आनंदित हुए और हंसने लगे। क्यों? क्योंकि लीला शक्ति ने ही इस तमाशा का उपभोग कराने के लिए 2 भाग भोजन को 3 भाग में बांट दिया। तो लगता है शची मैया ने जो अपने स्वप्न का प्रसंग महाप्रभु को सुनाया था, उसी में उन्होंने देखा था कि निताई गौर दोनों 5-5 वर्ष के बालक होकर आपस में लड़ झगड़ कर एक दूसरे से छीना झपटी कर भोजन कर रहे हैं। वो स्वप्न था, परंतु वहां वस्तुतः वो भोजन नहीं कर रहे थे। 5 वर्षीय बालक एक दूसरे से छीन झपट कर भोजन करने में जो आनंद पाते हैं, वो आनंद भी स्वप्न के निताई गौर उपभोग नहीं कर रहे थे। उस अत्यंत लोभनीय आनंद को उपभोग कराने के लिए ही लीला शक्ति ने उस भोजन को 3 भागों में स्थापन किया और उस तीसरे भाग के लिए परस्पर छीना झपटी करते हुए भोजन की इच्छा दोनों में लीला शक्ति ने पैदा की और साथ ही साथ दोनों को 5-5 वर्ष का बालक भी बना दिया, जिससे कि वो निसंकोच छीना झपटी कर भोजन कर और उस अपूर्व आनंद का आस्वादन कर सके। शची मैया जब वहां लौट कर आई तो लीला शक्ति ने उस छीना झपटी पूर्वक भोजन लीला को अंतर्हित कर दिया, पर माता को ऐश्वर्य दिखाने के उद्देश्य से श्री निताई गौर को 5-5 वर्ष का ही बने रहने दिया। उनके वर्ण आदि में कुछ परिवर्तन नहीं था, केवल वयस में परिवर्तन था। किंतु कुछ क्षणों में माता शची ने दोनों के वर्णों में परिवर्तन पूर्वक उन्हें श्री कृष्ण और बलराम के रूप में देखा। तो इस तरह से लीला शक्ति ने ऐश्वर्य भाव से नित्यानंद प्रभु और गौरांग महाप्रभु के दर्शन कराए। और शची मैया तो हैं ही यशोदा मैया का अवतार, और कृष्ण बलराम तो आप जानते ही हैं, गौरांग महाप्रभु और निताई चांद हैं। तो वो जो माता का वात्सल्य, जो कि उनका भाव है, उनका सदा सर्वदा का भाव है, वो प्रकट हुआ और उस स्वरूप को देख करके वो परम परम विस्मित हो गई। तो नित्यानंद प्रभु भगवान श्री महाप्रभु के परिकर श्रीवास जी के घर रहा करते थे। श्रीवास जी की पत्नी के साथ उनका संबंध था जैसे कि एक शिशु का संबंध अपनी माता के साथ होता है, बिल्कुल वैसा ही निरंतर बाल्य भाव था श्री निताई चांद का मालिनी देवी जी के प्रति। तो मैया मालिनी वो भी नित्यानंद जी को अपने शिशु के रूप में ही देखती थी। तो नित्यानंद जी की अचिंत शक्ति का अद्भुत प्रभाव ऐसा था कि मालिनी देवी कभी इस रहस्य को नहीं पकड़ पाती थी कि वो ईश्वर तत्व है। तो एक बार पीतल की एक कटोरी को कौवा ले गया। वो जिस डाल पर रहता था वहीं जाकर वो बैठ गया। थोड़ी देर में कौवा अदृश्य होकर न जाने किधर चला गया। तब तो मालिनी जी को बहुत चिंता हुई, क्योंकि वो कौवा कटोरी को छोड़कर फिर से वहां आ बैठा। मालिनी जी ने देखा कि उसके चोंच में अब कुछ नहीं है। वो सोचने लगी कि श्रीवास जी का व्यवहार बड़ा कड़ा है, वो तो श्री कृष्ण के घी की कटोरी है, वो चली गई है। श्रीवास जब ये सुनेंगे तो गजब हो जाएगा। ऐसा सोचकर और उपाय ना देखकर बेचारी मालिनी रोने लगी। उसी समय नित्यानंद जी वहां आ पहुंचे और देखा कि मालिनी बिना बात के रो रही हैं। हंसकर नित्यानंद जी बोले, क्यों रो रही हैं आप, क्या दुख है, बताइए तो, मैं सब दूर कर दूंगा। मालिनी जी बोली, श्रीपाद गोसाई सुनो, श्री कृष्ण के घी की कटोरी को कौवा ना जाने कहां ले गया है। नित्यानंद जी बोले, मैया चिंता छोड़ो, मैं ला दूंगा कटोरी, तुम रोना बंद करो। फिर प्रभु हंसकर कौवे से बोले,
अरे कौवे, अभी ले आओ कटोरी यहां। सबके हृदय में नित्यानंद जी का निवास है, फिर किसकी शक्ति है जो उनकी आज्ञा का उल्लंघन करे। प्रभु की आज्ञा सुनकर कौवा उड़ गया और दुखनी मालिनी कौवे की तरफ देखने लगी। कौवा उड़कर गायब हो गया और थोड़ी देर में कटोरी को मुख में लेकर के वहां आ गया। उसने कटोरी को लाकर मालिनी के आंगन में छोड़ दिया। नित्यानंद जी के प्रभाव को मालिनी खूब जानती है, पर आज इस अपूर्व घटना को देखकर वो आनंद में मूर्छित हो गई और फिर संभल कर उनकी स्तुति करने लगी। कहने लगी, जे जन आनिलो मृत गुरूर नंदन, जे जन पालन करे सकल भुवन, यमेर घरे ते होइते जे आनिते पारे, काक स्थाने बाटी आने की महत्व तारे। यानी जो गुरु के मृत पुत्र को ले आए और सकल भुवनों का जो पालन करता है, जो यमराज के घर से भी मरे हुए पुत्र को ला सकता है, वो कौवे से कटोरी ले आए, तो ये कौन सी बड़ाई है उनकी। जहार मस्तक ऊपरी अनंत भुवन, लीलाए ना जाने भार करे पालन, अनादि अविद्या ध्वंस होए जार नामे की महत्व तार, बाटी आने काक स्थाने। कि जिन्होंने अपने शीश पर अनंत भुवन अनायास ही धारण कर रखे हैं और उनका भार भी वे नहीं जानते, उनकी रक्षा करते हैं, और जिनके नाम मात्र से अनादिकाल की अविद्या ध्वंस हो जाती है, उनके लिए कौवे के पास से कटोरी मंगवा लेना कौन सी बड़ी बात है। जे तुम्ही लक्ष्मण रूपे पूर्वे बनवासे, निर्वधि रक्षक आचिला सीता पाशे, तथापि हो मात्र तुम्ही सीता चरण, इहा बोई सीता नाही देखुले के मन, तुमार से बाणे रावणेर वंशनाश, से तुम्ही जे बाटी आनो के मन प्रकाश। तो नित्यानंद जी का महिमा गायन करते हुए मालिनी जी कह रही हैं कि आप ही पूर्व काल में लक्ष्मण रूप में वनवास के समय सीता जी के निकट निरंतर उनके रक्षक बनकर रहे थे। आपने सीता जी के केवल चरणों को छोड़कर और उन्हें कभी नहीं देखा कि वो कैसी हैं। आप ही के बाणों से रावण का वंश विध्वंस हुआ था। आप अगर कटोरी ले आए तो इसमें आपकी शक्ति का भला क्या प्रकाश है। जहार चरणे पूर्वे कालिंदी आसिया, तवन करिलो महाप्रभाव देखिया, चतुर्दश भुवन पालन शक्ति जार, काग स्थाने बाटी आने की महत्वतार। कि पूर्व काल में महाप्रकाश को देखकर कालिंदी जी ने जिनके चरणों में आकर स्तुति की, 14 भुवनों को पालन करने का जिसमें सामर्थ्य है, उनके लिए कौवे से कटोरी मंगवा लेना भला क्या महत्व की बात है। तथापि आपको कोई कर्म क्षुद्र नहीं है, आप तो जो कुछ करते हैं वही सत्य है, इसे ही चारों वेद कहते हैं। श्री नित्यानंद जी ने मालिनी जी की स्तुति सुनी और वो हंसने लगे। बाल्य भाव में बोले, मैया छोड़ो ना ये सब, मैं भोजन करूंगा। तो इस तरह से नित्यानंद जी बाल्य भाव में सब जगह विचरण करते रहते थे और वो ऐसे दुर्विज्ञ कर्म करते जो बड़े ही अलौकिक से लगते। जो उनके परम सत्य को जानते वही उनको सत्य मानते। श्री नित्यानंद जी अहर्निश भावावेश में परम उन्मत्त बने नदिया में घूमते रहते। दिव्य ज्योतिर्मय उनका स्वरूप था। श्री नित्यानंद जी को योगी, भक्त, ज्ञानी, जिसकी जो इच्छा हो कोई कुछ भी क्यों ना कह ले, परंतु नित्यानंद जी अपने आप को महाप्रभु का दास ही समझते थे। तो सदा सर्वदा बाल्य भाव में बने रहते और बाल्य भाव में वो अनेकानेक लीलाएं करते। घर में बैठते, प्रसाद खाते, खाना खाते तो दाल भात सब जगह बिखेर देते और अट्टहास करते रहते, क्योंकि वो गौर प्रेम में मत रहते। और ये सुनकर के विश्वंभर जी बार बार उन्हें बोलते, देखो नित्यानंद, ऐसे मत करा करो, तुम कहीं किसी से झगड़ा मत करो, तुम तो सब कुछ बिखेर देते हो, तो ये तो चंचलता करना ठीक नहीं। श्रीवास के घर में चंचलता मत करो। तो नित्यानंद जी कहते, अरे अरे अरे, आप मुझमें कभी भी चंचलता नहीं पाओगे, आप अपने जैसा किसी को मत समझिए। तो गौरचंद्र बोले, अच्छा तुम सारे घर में अन्न की वर्षा कर देते हो। तो नित्यानंद जी बोले, अरे ऐसा तो पागल किया करते हैं। अच्छा, ये बहाना है ताकि आप अपने घर में मुझे भात नहीं खिलाओगे। अच्छा मत खिलाओ, मुझे ना देकर आप अकेले ही मौज से खाओ, लेकिन अपने इस अपयश को क्यों करते फिरते हो, अर्थात नित्यानंद घर भर में अन्न फैला देता है। ऐसा कहने से
मुझे कोई अन्न नहीं खिलाएगा, इससे तो आपका ही अपयश फैलेगा, क्योंकि मैं तो आप ही का दास हूं। तो इस तरह से दोनों खिलखिलाकर हंसते और फिर सारे आंगन में नित्यानंद जी हंसते हुए, झूमते गाते हुए घूमने लगते और उन्हें देखकर गदाधर, श्रीनिवास और हरिदास जी हंसने लगते। तो इस तरह से नित्यानंद जी अनेक कौतुकपूर्ण लीला किया करते। गौरांग महाप्रभु ने आदेश दिया नित्यानंद प्रभु को और श्री हरिदास ठाकुर को, जो कि नामाचार्य कहलाते थे, कि भाई आप घर घर जाइए और हरिनाम की भिक्षा मांगिए सबसे। अगर कोई भिक्षा ना दे तो उसे हम देख लेंगे, लेकिन भिक्षा में कुछ और नहीं, सिर्फ हरिनाम ही बुलवाना। और इस अनोखे कार्य को करने के लिए निकल चुके थे नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर। नित्यानंद जी और हरिदास जी घर घर जाते और सबको कहते कि भैया हरि बोल बोलो, कृष्ण नाम लो, गौर हरि नाम लो, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण लहु कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन धाम। तो अनेकानेक लोग ये भिक्षा यानी हरिनाम की भिक्षा देते थे नित्यानंद प्रभु को, और कुछ लोग थे जो कि बोलना नहीं चाहते थे भगवान का नाम। ऐसे ही दो बहुत ही खूंखार लोगों से भेंट हुई नित्यानंद प्रभु की, जगाई और मधाई। ये ऐसे कुकर्मी थे कि जिन्होंने हर तरह का पाप किया हुआ था, बहुत पाप किए थे इन्होंने, और इस हद तक पापी थे कि भगवान का नाम आसानी से इनके मुख पर आ नहीं सकता था। नित्यानंद प्रभु ने सोचा कि अगर इनको मैं हरिनाम का मतवाला बना दूं तब तो कोई बात है ना, तब तो गौरांग महाप्रभु की करुणा सिद्ध होगी। तो हरिनाम बुलवाने के लिए वो गए जब जगाई मधाई के पास, तो उनमें जो मधाई था उसने शराब की मटकी उठा करके और नित्यानंद प्रभु के ऊपर वार किया, उनके मस्तक पर, और निताई चांद का जो मस्तक था वो फूट गया, रक्त की धार बह निकली। जब ये बात गौरहरि के कानों में पहुंची तो गौरांग महाप्रभु तुरंत वहां आ पहुंचे, और तब क्या हुआ, तब उन्होंने चक्र का आह्वान किया। लेकिन सोचिए कितने करुणामय हैं नित्यानंद प्रभु, जो कि बलराम जी के अवतार हैं, जो लक्ष्मण जी के अवतार हैं, और भगवान जब भी आते हैं, इस बार चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तो बलराम जी आए नित्यानंद जी के रूप में, तो वो निताई चांद इस बार तो परम करुण है, बहुत ही करुण है। और चक्र का आह्वान जब गौरांग महाप्रभु के द्वारा किया गया तो नित्यानंद जी ने तुरंत भगवान के चरण पकड़ लिए और कहा, प्रभु कलयुग में आप किसी पर चक्र नहीं उठा सकते, अस्त्रों से इनका संहार नहीं कर सकते, क्योंकि कलयुग में निष्पाप व्यक्ति मिलेगा ही कहां, बहुत मुश्किल है, सभी लोग एक ही जैसे हैं। तो हे प्रभु आप इन्हें क्षमा कीजिए, इन्हें प्रेम दान दीजिए, इन्हें प्रेम रूपी धन दीजिए। तो इस तरह से जब नित्यानंद प्रभु ने ऐसी विनती की और ये भी कहा कि जगाई ने तो मुझे बचाया, तो जगाई को श्रीमन महाप्रभु ने प्रेम रूपी धन दे दिया। और जब ऐसा देखा मधाई ने, तो मधाई ने कहा कि प्रभु हम दोनों तो बराबर के भागीदार हैं, बराबर की ही पूंजी है हमारे पापों की। हे पतित पावन, एक पर अनुग्रह और एक पर निग्रह, ऐसा क्यों दयामय, मेरा भी उद्धार कीजिए, मुझे चरणों में स्थान दीजिए। तो श्रीमन महाप्रभु ने कहा, अरे ओ दुष्ट, तेरा उद्धार,
तेरा उद्धार नहीं हो सकता तीनों काल। तूने मेरे निताई चांद की चांद फोड़ी है। मधाई ने कहा, हां प्रभु, अवश्य फोड़ी है। अपराधी हूं नाथ, आप क्या अपराधहारी नहीं हो? हे असुर गतिदायक, जो अंतिम दम तक लड़ते रहे आपसे, उनको भी तो शरण दी है आपने, ऐसा मैंने सुना है। हम जो मशहूर हैं पापी, तो तुम पतित पावन। तुम ना होगे तो भला कौन हमारा होगा। श्रीमन महाप्रभु ने कहा, मधाई, तेरा अपराध उन असुरों से भी बहुत भारी है, मेरा नहीं। तूने मेरे निताई चांद का मस्तक फोड़ा है। अधिक प्रिय है निताई मुझे मेरी देह और प्राणों से। तो मधाई ने कहा, क्या होगा प्रभु मेरा अब? मेरा रोग क्या असाध्य है, हे वैद्य चूड़ामणि, हाय कहां जाऊं? इतना कहकर प्रभु विश्वंभर के चरणों पर गिर पड़ा, परंतु पीछे हट गए करुणामय। श्रीमन महाप्रभु बोले, तेरी एकमात्र गति है जिनका तूने मस्तक फोड़ा है। क्षमा कर सकते हैं त्रिभुवन में एकमात्र तुम्हें वही। जाओ जाओ, तुम निताई चांद के पास जाओ। इस पर जगाई ने कहा, अरे माधाई, क्यों मुंह देख रहा है? आगे बढ़, निताई चांद के चारों चरणों को पकड़। अरे देख क्या रहा है? नित्यानंद प्रभु ने कहा, हे कौतुकी, मेरे द्वारा अपराध क्षमा करा रहे हो मधाई के, क्यों वंचना कर रहे हो इस दीन की? प्रभु, इसने मेरे प्रति कोई अपराध नहीं किया है, आप इसका उद्धार कीजिए। सत्य कहता हूं, मैं अपने समस्त पुण्यों का फल इसे प्रदान करता हूं। करुणामय, इस मधाई को अपना लीजिए। श्री चैतन्य महाप्रभु बोले, निताई प्रभु, बलिहारी तुम्हारी करुणा पर। अरे तुम्हारे सिवा ऐसा कौन कह सकता है, कौन कर सकता है? लगा लो गले इस भाग्यवान को। प्रभु विश्वंभर की अनुमति पाते ही श्री निताई चांद ने मधाई को उठाकर अपने गले लगा लिया। अजानु लंबित विशाल भुजाओं में मधाई को ऐसा कस के बांधा कि उसके कोटि भव बंधन तोड़ डाले। रक्त रंजित मस्तक निताई चांद ने मधाई को अनुराग रंजित कर डाला, वो भी बिना किसी साधन भजन के परम साध्य रूप प्रेम भक्ति सागर में उन्हें ढकेल दिया। दशों दिशाओं में जय जय निताई की तुमुल ध्वनि गूंज उठी। यमराज और चित्रगुप्त ने जगाई मधाई के पाप के खाते जला डाले। भजन साधन करने वाले किंकर्तव्य मूढ़ हो उठे। तब श्री निताई चांद ने मधाई का हाथ पकड़कर उसे श्री विश्वंभर के चरणों में डाल दिया। श्री विश्वंभर ने मधाई के मस्तक पर अपने चारों चरणारविंद को रखकर कहा, मधाई, निताई चांद जिसको मेरे अर्पण कर दें, वो कैसा भी क्यों ना हो, उसे मैं नहीं त्याग सकता। आओ, अब तुम दोनों संकल्प लो कि भविष्य में ऐसा कोई पाप नहीं करोगे और भूतकाल में किए गए समस्त पापों का मुझे दान दो। करुणामयी की वाणी सुनते ही दोनों चीख कर रोने लगे, सहम गए। प्रभु क्या कह रहे हैं? पृथ्वी पर अचेत होकर गिर पड़े। प्रभु ने दोनों को अपने हाथों से उठाया और बोले, चलो तुम दोनों अब हमारे साथ हमारे निवास स्थान पर, और मिलकर आज हम श्री कृष्ण संकीर्तन करेंगे। जगाई मधाई के नेत्रों से अजस्र अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी अपनी करनी को याद कर, परंतु एक अद्भुत आनंद से उनका हृदय भी उद्वेलित हो रहा था। दुर्लभ वस्तु जो उनके हाथ पड़ गई। चल दिए वो भगवान के साथ। पूरी कर दी श्री निताई चांद ने अपनी प्रतिज्ञा। जगाई मधाई के दर्शन कर चमत्कृत हो उठे सभी नदियावासी। श्री गौरांग और जगाई, श्री निताई और मधाई जब भुजाएं उठाकर कृष्ण कीर्तन में नृत्य करने लगे तो पुलक अश्रु कंप हो उठा दोनों भाइयों के शरीर पर, और दोनों बार बार हुंकार कर पछाड़े खाने लगे। पछाड़े बड़ी विचित्र थी, बिल्कुल पृथक थी पहली पछाड़ों से। मूर्छित थे नशे में, परंतु कुछ अलग था ये नशा। प्रेम की पछाड़े थी और नशा था कृष्ण नाम का। दोनों ने श्री निताई चांद की अद्भुत स्तुति गान की। जय जय महाप्रभु जय विश्वंभर, जय जय नित्यानंद जय विश्वंभर धर, जय जय निज नाम विनोद आचारज, जय नित्यानंद चैतन्य सर्व कारज, जय जय श्री जगन्नाथ मिश्र नंदन, जय जय नित्यानंद चैतन्य शरण। इस प्रकार जगाई मधाई ने श्री श्री गौरांग निताई चांद की अनेक स्तुति की।
अक्रोध परमानंद श्री निताई चांद की इस विचित्र करुणा ने पूर्व अवतारों के समस्त पापी असुर उद्धार को अति अल्प कर डाला। नृसिंह अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार में जितने जितने असुरों का, दुराचारी पापियों का उद्धार हुआ, सबका संहार करके मर जाने के बाद भले ही उन्होंने सिद्ध लोक को प्राप्त किया, परंतु जीते जी उन्होंने भगवत कृपा का कुछ भी अनुभव नहीं किया। कृपा के फल भगवत भजन का सौभाग्य उन्होंने लाभ ही नहीं किया। उनके बंधु बांधवों ने तथा जगत में किसी ने भी उन असुरों के जीवन के परिवर्तन को नहीं देखा और भगवान द्वारा प्रदान की गई उनकी सद्गति को भी किसी ने प्रत्यक्ष नहीं देखा। पर अहो, कलयुग के पावन अवतार श्री गौर निताई चांद की कृपा से कल तक जो जगाई मदाई, अतिशय मद्यप, गौ ब्राह्मण हिंसक, परदारागामी, डाकू, दुराचारी थे, आज वे परम साधु, उत्कृष्ट वैष्णव और गंगा के समान पुनीत हो गए। इस तरह श्री गौरांग ने सब वैष्णवों से जगाई मधाई पर अनुग्रह करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, ये दोनों मेरे दास हैं, इनके पाप को हमेशा के लिए भूल जाओ, मैंने इनके सब पाप ले लिए हैं। और तब प्रभु ने कहा, यदि तुम्हें विश्वास ना हो तो देखो मेरी देह को, इनके पापों के मारे ये काली पड़ गई है। सबने देखा प्रभु की अंग कांति गौर की बजाय श्याम हो गई थी। सब आश्चर्य में पड़ गए और इस तरह से जगाई मधाई परम भक्त बन गए। उषा काल में प्रतिदिन गंगा स्नान करते, 2 लाख कृष्ण नाम प्रतिदिन ग्रहण करते, अपने को हर समय धिक्कार करते रहते और कृष्ण कृष्ण कह निरंतर रोते ही रहते। पिछले हिंसात्मक कुकर्मों को याद कर कर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर जाते और हा निताई चांद, हे गौर चांद, हे पतित पावन पुकार पुकार कर जोर से क्रंदन करते। कभी कभी कई कई दिन तक अन्न जल छोड़ देते और श्री गौरांग आकर उन्हें अपने हाथ से भोजन कराते। मधाई की अवस्था तो और भी दयनीय थी। श्री निताई चांद ने सब अपराध क्षमा कर दिए थे, परंतु मधाई के दिल से वो भयानक कृत्य, निर्दय कर्म नहीं हटता था जो शराब की सुराही मारकर उनका माथा फोड़ दिया था। इस बात को याद कर करके वो अपने माथे को पीटने और चिल्लाने लगता, हाय हाय, मुझ दुष्ट ने तुम्हारा माथा फोड़ा, तुम्हारे अंगों में भगवान चैतन्य चंद्र का निवास है। हाय, मेरे हाथों ने उस पर प्रहार कर डाला। हाय, मेरे हाथ ना जल गए, मेरा मस्तक ना फूट गया। इस प्रकार रात दिन चिल्ला चिल्लाकर मधाई मूर्छित हो जाता और उसे आहार, देह और संहार की भी चिंता न रहती। श्री निताई चांद तो स्वच्छंद रूप से श्री नवद्वीप में ही विहार कर रहे थे। एक दिन श्री निताई चांद को अकेला देख मधाई मार्ग में ही उनके चरणों में पड़ गया। चारों चरण नेत्र जल से धोए, मुंह में तृण लेकर श्री निताई चांद की स्तुति करने लगा। अनेक स्तुति करते हुए मधाई मूर्छित होकर गिर पड़ा। प्रेम मूर्छा देखकर प्रेमदाता श्री निताई चांद ने मधाई को झट से उठाया और गले से लगाकर कहा, अरे मधाई, उठ उठ, देख तू तो मेरा दास है। तुम्हारे शरीर में तो अब मेरा प्रकाश है। छोटे बालक के मारने पर क्या कभी पिता उसका अपराध गिनता है? तुम्हारे प्रहार को तो मैं उसी प्रकार मानता हूँ। तुम तो अब मेरे प्रभु श्री निमाई चांद के अनुग्रह पात्र बन गए हो। तुम्हारा तिल मात्र भी मेरे प्रति अपराध नहीं रहा। मेरी यही प्रतिज्ञा है, जो व्यक्ति चैतन्य देव का भजन करता है वो मुझे प्राण सम प्रिय है। युग युग में मैं उसकी रक्षा करता हूँ। भजो गौरांगो, कहो गौरांगो, लहो गौरांगेर नाम रे। इतना कहकर श्री निताई चांद ने मधाई को फिर से आलिंगन किया और उसकी सब चिंता दूर कर दी। मधाई ने कहा, प्रभु मेरा एक निवेदन है, आप तो सबके हृदय में वास करते हो। मैंने अनेक जीवों की हिंसा की है, उनके प्रति मेरा घोर अपराध है, वो कैसे दूर होगा? श्री निताई ने कहा, मधाई तुम नित्य गंगा के घाट को साफ किया करो, समस्त स्नान करने वालों को दंडवत प्रणाम करो। इस प्रकार गंगा की सेवा करने से तुम्हारी समस्त जीवों के प्रति अपराध बुद्धि जो बनी हुई है वो दूर हो जाएगी। मधाई ने निताई प्रभु की प्रदक्षिणा की और कृष्ण कृष्ण कहता हुआ गंगा घाट पर जाकर निवास करने लगा। आज तक वो घाट मधाई घाट के नाम से विख्यात है।
मदाई के इस आचरण को देख देखकर नदियावासी विस्मित हो उठे और प्रभु निताई चांद की अपूर्व महिमा का गायन करने लगे। तो ऐसे अक्रोध परम दयाल हमारे प्यारे नित्यानंद प्रभु भक्ति देने में सक्षम हैं। पापी तापी भला कहां जाएंगे, उनका पूर्ण उद्धार करने में नित्यानंद प्रभु सक्षम हैं। जब उनकी कृपा होती है तभी तो गौरांग महाप्रभु की कृपा होती है। इसीलिए निताई को भजने से, नित्यानंद प्रभु को भजने से, उनकी चरण शरण लेने से जीव गौर अनुग्रह का पात्र बनता है। तो ऐसे नित्यानंद प्रभु श्री गौरचंद्र के खूब अंतरंग थे।